ओके ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, ट्रस्ट के बारे में पढ़ा था, राइट। आप लोगों को समझ में आया था कि भाई हम ट्रस्ट क्यों यूज करते हैं, क्या कंसेप्ट है ट्रस्ट का। ठीक है, एंड देन इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कितने टाइप की ट्रस्ट होते हैं। ठीक है, पेरेंट चाइल्ड, ट्री रूट, एक्सटर्नल, फॉरेस्ट, शॉर्टकट, रिलम। ठीक है, तो ये सारे ट्रस्ट वगैरह ट्रस्ट होते हैं। इनमें ट्रांसिटिविटी क्या क्या होती है, इनकी ट्रांसिटिविटी कैसे होती है, ट्रांसिटिव क्या होता है, नॉन ट्रांसिटिव क्या होता है। और हमने बात करी थी, डायरेक्शन की बात करी थी, वन वे टू वे ट्रस्ट। ठीक है, ऑटोमेटिक वाले जो होते हैं वो टू वे बनते हैं ऑटोमेटिकली, और जो मैनुअल हम बनाते हैं वो वन वे और टू वे दोनों बनते हैं, राइट। ठीक है, और रियल टाइम ट्रस्ट होता है आपका ऑथेंटिकेशन के लिए, जो एस्टैब्लिश करता है आपका एक पाथ एस्टैब्लिश करता है, एक लिंक एस्टैब्लिश करता है, एक अलग ऑथेंटिकेशन पाथ एस्टैब्लिश करता है आपके डोमेन और काब्रोज के बीच में। काब्रोज क्या था, मैंने आपको बताया था, काब्रोज आपका एक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, जो ऑथेंटिकेशन कराता है आपका डोमेन के अंदर। ओके, नाउ जस्ट अ मिनट भाई, आवाज धीरे कर लो। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे मैं आपको लैब सिखाता हूँ, आज हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, ट्रस्ट की। तो ये हमारे पास लैब है, आपको यहाँ पे लैब दिख रही है। जैसे आपके पास पीडीसी है, हमारे पास एक हमारा पेरेंट डोमेन कंट्रोलर, एक हमारे पास चाइल्ड डोमेन है, और एक दो हमारे पास चाइल्ड डोमेन है। ठीक है, चाइल्ड वन है एक हमारे पास डोमेन, चाइल्ड वन डॉट एबीसी डॉट लोकल, और एक हमारे पास चाइल्ड टू डॉट एबीसी डॉट लोकल। तो ये हमारे पास तीन डोमेन नेटवर्क है हमारे पास। ठीक है, तीन डोमेन नेटवर्क है हमारे पास यहाँ पे। ओके, देन इसके बाद अब क्या करेंगे, अब मैं आपको पहले चीज दिखाता हूँ। आपको मैंने बताया था आपका एक ऑटोमेटिक ट्रस्ट बनता है। ठीक है, ऑटोमेटिक ट्रस्ट मतलब हमारे पास पेरेंट चाइल्ड ट्रस्ट जो ऑटोमेटिक बन जाता है पीडीसी और सीडीसी के बीच में, राइट। तो अगर मैं पीडीसी पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे जाके चेक करता हूँ एक बार, मैं स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट पे एडमिन टूल्स, यहाँ पे आपके पास डोमेन एंड ट्रस्ट का एक आता है टूल। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, ओके स्क्रीन विजिबल नहीं है, मैं शेयर करना भूल गया। हाँ जी, विजिबल है। हाँ जी सर, ठीक है, ओके। हाँ जी, तो हम लोग, मेरे पास जो सेटअप है वो क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। सेटअप जो मेरे पास है वो पीडीसी, सीडीसी एंड सीडीसी वन, सीडीसी टू, ये आपके पास दो तीन डोमेन नेटवर्क्स है हमारे पास। जो पीडीसी है वो एबीसी और लोकल पे काम कर रहा है, जो सीडीसी वन है वो सीडीसी वन डॉट एबीसी और लोकल डोमेन है चाहे सीडीसी में, और सीडीसी टू में एबीसी सीडीसी टू डॉट एबीसी डॉट लोकल। तो ये मेरे दोनों चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर्स हैं, और एक मेरे पास पेरेंट है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा पेरेंट और चाइल्ड है उनके बीच में एक ऑटोमेटिक ट्रस्ट क्रिएट होता है, इनको बोलते हैं पेरेंट चाइल्ड ट्रस्ट। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं। पेरेंट पे हूँ मैं इस टाइम पे, अभी अपने एबीसी डॉट लोकल पे मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे एडमिन टूल्स, यहाँ पे आप ओपन करोगे डोमेन एंड ट्रस्ट, तो क्लिक करोगे यहाँ पे। नाउ देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा है एबीसी डॉट लोकल के अंदर आपके पास दो, चाइल्ड वन, सीडीसी वन एंड सीडीसी टू। ठीक है, अब अगर मैं इसको एबीसी डॉट लोकल पे राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज पे जाऊं, यहाँ पे ट्रस्ट देखूं, तो मुझे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, देखो आपके एबीसी डॉट लोकल के साथ किस किसके ट्रस्ट बने हुए हैं। सीडीसी वन का ट्रस्ट बना हुआ है, जो क्या बना हुआ है आपका, ट्रस्ट का टाइप क्या है, चाइल्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे आ जाओ, तो ये क्या आपका पेरेंट चाइल्ड ट्रस्ट है। दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा तो एक बार मैग्नीफायर ऑन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉपर्ली थोड़ा सा हाँ क्लियर और हो जाए। हाँ जी, अब देखो, देखो ये आपका पेरेंट चाइल्ड ट्रस्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे पहले ओपन किया, क्या ओपन किया हम लोगों ने ओपन किया एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट। ठीक है, अपने पीडीसी की तरफ दिखा रहा हूँ मैं, पहले मैं पीडीसी में हूँ उस टाइम पे। ठीक है, और देन यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने एबीसी डॉट लोकल पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज ओपन करी इसकी, एंड देन यहाँ पे मुझे इस तरीके से दिखाएगा, इस तरीके से कुछ ये। ठीक है, तो आपका जो पेरेंट डोमेन कंट्रोलर है, ये जो पेरेंट डोमेन है, उसके साथ किस किस डोमेन के ट्रस्ट बने हुए हैं। एक हमने ट्री बनाया था, ट्री डोमेन बनाया था, उसका ट्रस्ट बना हुआ है, एंड देन हमने दो चाइल्ड बनाए हुए हैं। तो एक चाइल्ड वन देखो, आपकी प्रॉपर्टीज पे चेक करोगे तो आपको दिखा रहा है ये आपका पेरेंट चाइल्ड ट्रस्ट बना हुआ। ठीक है, और ये टू वे है, इसकी जो डायरेक्शन है वो टू वे है, और ट्रांसिटिविटी क्या है इसकी, ये आपका ट्रांसिटिव है। ठीक है, मतलब ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, सो सी ऑटोमेटिकली कम्स टू ए। मतलब अगर आप ए को बी से ट्रस्ट कर रहे हो, बी को सी पे कर रहे हो, तो सी ऑटोमेटिकली ए से ट्रस्ट हो जाता है, मुझे मैन्युअली ट्रस्ट क्रिएट करने की नीड नहीं है सी और ए के बीच। ठीक है, तो वो इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो
ये आपके ट्रस्ट बना हुआ है। ऐसे देखो आपका चाइल्ड 2 के साथ भी बना हुआ है, जो आपका CDC2 है डोमेन नेटवर्क, ठीक है, उसके साथ भी आपका ट्रस्ट बना हुआ है। देखो यहाँ पे ये भी आपका पेरेंट चाइल्ड ट्रस्ट है, क्योंकि यहाँ पर 2 चाइल्ड डोमेन्स है, तो दोनों के साथ पेरेंट का ट्रस्ट बना हुआ है, ठीक है। ऐसे आप वहां पे जाके चेक करो। अगर मैं अपने सीडीसी पे जाऊं, ठीक है, अगर मैं अपने सीडीसी पे जाऊं, स्टार्ट करोगे यहाँ पे एडमिन टूल्स डोमेन एंड ट्रस्ट, यहाँ भी देखो आपके पास abc.local के अंदर जाओगे तो यहाँ भी देखो आपके पास CDC1 है, राइट क्लिक करोगे, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाओगे तो यहाँ पे देखो आपके पास ट्रस्ट बना होगा, देखो CDC1 का ट्रस्ट बना हुआ आपके abc.local के साथ, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज में अगर जाओगे तो यहाँ पे देखो आपको दिखा रहा है पेरेंट चाइल्ड ट्रस्ट है, 2-वे ट्रस्ट है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो ये ट्रस्ट आपका दोनों साइड से बना हुआ है, मतलब चाइल्ड के साइड से भी बना हुआ है, पेरेंट के साइड से बना हुआ है, मतलब पेरेंट डोमेन के थ्रू भी बना हुआ है और चाइल्ड डोमेन के थ्रू भी आपका ट्रस्ट बना हुआ है। और देखो ये आपका इनकमिंग आउटगोइंग दोनों ट्रस्ट बने हुए हैं, ये आपका आउटगोइंग ट्रस्ट है ऊपर वाला और नीचे वाला आपका इनकमिंग ट्रस्ट है, तो दोनों डायरेक्शन में ट्रस्ट बने हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका यहाँ भी बना होगा चाइल्ड 2 के अंदर भी सेम। मैं यहाँ पे जाऊं डोमेन एंड ट्रस्ट पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखो वही सेम चाइल्ड 2 पे जाओगे, राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में जाओ और यहाँ पे ट्रस्ट में जाओ तो देखो यहाँ पे आपका आउटगोइंग और इनकमिंग दोनों ट्रस्ट बने हुए हैं, तो ये आपका पेरेंट चाइल्ड ट्रस्ट, ठीक है। तो पेरेंट चाइल्ड आपका ऑटोमेटिकली बनता है, किसके बीच में बनेगा, पेरेंट डोमेन और चाइल्ड डोमेन के बीच में, मतलब पीडीसी और सीडीसी के बीच में, एंड देन ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ये 2-वे बनेगा और ये ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। अब मान के चलो मुझे शॉर्टकट ट्रस्ट क्रिएट करना है, ठीक है। अभी एक्चुअल में होगा क्या, अभी जो हमारा ट्रस्ट बना हुआ है, जैसे मान लो कि मेरे को चाइल्ड 1 के किसी यूजर को चाइल्ड 2 पे जाना है तो वो पेरेंट से होता हो जाएगा, क्योंकि जो डायरेक्शन होगी वो कैसे जाएगी, मतलब जो ऑथेंटिकेशन होगा वो पेरेंट के पास जाएगा पहले, देन पेरेंट इसको ऑथेंटिकेट करके CDC2 पे लेके आएगा। अभी जो ट्रस्ट बना आपका वो ऐसे बना हुआ है। अगर मान लो मुझे CDC1 और CDC2 के बीच के दो डोमेन्स के बीच ट्रस्ट क्रिएट करना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्टकट ट्रस्ट, ठीक है, वो आपका शॉर्टकट ट्रस्ट बनेगा, मतलब ये आपका ऑथेंटिकेशन इंप्रूव करेगा। अभी बाय डिफॉल्ट क्या होगा, अगर चाइल्ड 1 का डोमेन का कोई यूजर चाइल्ड 2 के डोमेन के रिसोर्स को एक्सेस करना चाहेगा तो वो पीडीसी से होके जाएगा। मैं चाहता हूं ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके, आई डोंट वांट टू डू दिस। मैं चाहता हूं कि भाई आपका जो चाइल्ड 1 का जो भी यूजर है वो डायरेक्टली एक्सेस करे चाइल्ड 2 के रिसोर्सेज को, जब एक्सेस करें तो डायरेक्टली उसके पास जाए, वो पीडीसी के साथ घूम के ना जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में ट्रस्ट क्रिएट करेंगे, चाइल्ड 1 डोमेन और चाइल्ड 2 डोमेन के बीच में। तो मैं चाइल्ड 1 पे आता हूं। अब देखो ट्रस्ट कैसे क्रिएट करते हैं मैनुअली, यहाँ स्टार्ट पे जाओगे, एडमिन टूल्स पे जाओगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है डोमेन एंड ट्रस्ट, ठीक है, इस पे क्लिक करो। अब मुझे नया ट्रस्ट क्रिएट करना है, देखो, ठीक है, तो मुझे चाइल्ड 1 से नया ट्रस्ट क्रिएट करना है चाइल्ड 2 के ऊपर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा चाइल्ड 1 पे, यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज पे आएंगे और यहाँ पे ट्रस्ट पे जाएंगे, ठीक है। अब ये तो आपके ऑटोमेटिक ट्रस्ट बने हुए हैं, जो हम ऑटोमेटिकली जो बना हुआ पेरेंट चाइल्ड वाला। अब आप न्यू ट्रस्ट पे जाओगे, यहाँ पे न्यू ट्रस्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट करोगे, ठीक है, और यहाँ पे जाके आप क्या करोगे, अपने डोमेन का नाम डालोगे जिसके साथ आपको ट्रस्ट क्रिएट करना है। इससे पहले आप चेक करो कि भी आपका डीएनएस वगैरह काम कर रहा है, आप नेम रिजॉल्व कर पा रहे हो अपने डोमेन का। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ CMD पे, और यहाँ पे एक बार आप इसके फॉन्ट थोड़े से बड़े कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर्ली दिखाई दे, इसकी फॉन्ट 20 कर लेता हूँ, ओके। अब यहाँ पे पिंग करो cdc2.abc.local, एक बार चेक करो आपको पिंग कर पा रहे हो, देखो पिंग कर पा रहे हो आप, मतलब मेरा जो डीएनएस है वो काम कर रहा है, मतलब अगर मैं CDC1 से CDC2 को एक्सेस करने की कोशिश करूं तो वो कर सकता है, ठीक है। यही कनेक्टिविटी में आगे भी चेक कर सकता हूं। तो मैं CDC2 पे आता हूं, ठीक है, और मैं एक बार यहाँ पे CMD ओपन कर लेता हूँ, सॉरी स्पेलिंग CMD, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे ही एक बार मैं इसके फॉन्ट बड़े कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर्ली दिखाई दे, ठीक है। यहाँ पे करो पिंग cdc1.abc.local, तो मैं अपना डीएनएस चेक कर रहा हूँ और देखो मेरा डीएनएस रिजॉल्व हो रहा है, तो इट मींस इन दोनों के बीच में डीएनएस प्रॉपर्ली काम कर रहा है, ठीक है। मेरा डीएनएस रिजॉल्वर प्रॉपर्ली काम कर रहा है, कहने का मतलब ये मेरा डीएनएस और प्रॉपर्ली काम कर रहा है, ठीक है, इट्स ओके। तो इसको क्लोज करते हैं। अब मैं दोबारा CDC1 पे आता हूँ, ठीक है, मैं CDC1 पे हूँ अभी। नाउ अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ट्रस्ट, अब मुझे किसका ट्रस्ट क्रिएट करना है, डोमेन डालो, उसका डोमेन का नाम पूरा क्या है, CDC2
.abc.local, मुझे इसके साथ ट्रस्ट क्रिएट करना, ठीक है। ओके जी, ट्रस्ट क्रिएट करना है, ओके फाइन गुड। नाउ व्हाट यू नीड टू डू नाउ इन दैट, अब यहाँ पे आप नेक्स्ट करोगे, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि भाई आपने 2 वे ट्रस्ट बनाना है या 1 वे इनकमिंग या 1 वे आउटगोइंग। अब जैसे मान लो, अब इसका मतलब क्या, अगर मैं 2 वे बनाऊंगा तो क्या होगा, मतलब जो आपका चाइल्ड डोमेन 1 है वो भी अब सारे मतलब रिसोर्सेज को एक्सेस या मतलब सेंड रिसीव कर सकता है, और चाइल्ड डोमेन 2 भी आपका सेंड रिसीव कर सकता है पैकेट्स को। बट अगर मैं ये चाहता हूं कि भाई जो मेरा चाइल्ड 1 है या चाइल्ड 2 है जिसका मैं ट्रस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, उससे 1 वे ट्रस्ट हो इनकमिंग वाला, मैं उससे मतलब पैकेट को रिसीव कर सकूं, ठीक है, बट वो मेरे पैकेट्स को रिसीव ना कर सके। इस तरीके से कुछ आप 1 वे ट्रस्ट क्रिएट करना चाहते हो, वो मतलब सिर्फ सेंडिंग और वहां से रिसीविंग हो, मतलब वो सेंड ना कर सके आप रिसीव ना कर सको, इस तरीके से कुछ, तो आप 1 वे भी क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे ट्रस्ट, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं चाहता हूँ कि 2 वे हो, मतलब दोनों सेंडर रिसीव कर सके पैकेट्स को, ठीक है जी। तो मैंने बोला 2 वे ट्रस्ट, तो नाउ उसका नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। नाउ उसका बोल रहा है कि भाई आपका जो ट्रस्ट ऑफ साइड ऑफ ट्रस्ट, कि ट्रस्ट कहाँ बने, सिर्फ यही बने या दोनों साइड पे ट्रस्ट बने। तो हमेशा ध्यान रखना, जब आप ट्रस्ट बनाते हो तो आपके दोनों डोमेन्स के साथ दोनों डोमेन्स में ट्रस्ट क्रिएट होना जरूरी है। ऐसा अगर आपने अभी हमने देखा पेरेंट चाइल्ड ट्रस्ट जब बना, तो पेरेंट चाइल्ड में क्या है, आपके पेरेंट डोमेन पे भी ट्रस्ट बना और चाइल्ड साइड पे भी बना, और दोनों साइड पे बना ट्रस्ट। तो सेम एज इट इज मैं चाहूंगा कि बोथ दिस डोमेन एंड द स्पेसिफाइड डोमेन, भाई जो ट्रस्ट रिलेशनशिप बनेगा वो दोनों जगह पे ट्रस्ट बने, ठीक है, दूसरी साइड पे ऑटोमेटिकली बन जाए। अगर मैं यहाँ पे दिस डोमेन करूंगा तो मुझे सेकंड उधर दोबारा बनाना पड़ेगा मैन्युअली जाके, तो मुझे वो नहीं करना। मैं चाहता हूँ कि भाई जब यहाँ पे मैं ट्रस्ट बनाऊं सीडीसी डोमेन 1 पे, तो डोमेन 2 पे भी ऑटोमेटिकली ट्रस्ट क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो हम चूज करेंगे सेकंड ऑप्शन यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे अब ये मुझे सीडीसी 2 का वो मांग रहा है क्रेडेंशियल्स, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ सीडीसी 2, या आप ऐसे भी कर सकते हो, कुछ लिख दो एडमिनिस्ट्रेटर cdc2.abc.local। तो मैंने अभी क्या कर दिया, आपने जो आपका जो cdc2 है उसका जो डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर है उसका यूपीएन नेम दिया मैंने यहाँ, ठीक है। एंड नाउ यहाँ पे देंगे पासवर्ड, मैंने पासवर्ड दे दिया अपने cdc2 के डोमेन के एडमिनिस्ट्रेटर का, यूजर का, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का, और पासवर्ड, मतलब जो मेरा डोमेन एडमिन है cdc2 का, उसका मैंने नेम एंड पासवर्ड दे दिया, यूजर नेम एंड पासवर्ड। नाउ नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि ट्रस्ट कंप्लीट करना है, आपने अभी ये काम किया, ठीक है जी। मैं क्या कर रहा हूँ, cdc1 के साथ cdc2 का ट्रस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, और देखो ये कौन सा ट्रस्ट बन रहा है आपका, टाइप किया आपका शॉर्टकट ट्रस्ट, ठीक है। नाउ ट्रांजिटिव बनेगा ये, क्योंकि मैंने इसको 2 वे बनाया। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, अब ये कह रहा है कंफर्म करो भाई ये आपका इनकमिंग के लिए, अच्छा अभी आपको समरी दिखा रहा है, देखो यहाँ आपको दिखा रहा है कि ट्रस्ट रिलेशन सक्सेसफुली स्पेसिफाइड डोमेन cdc2, ठीक है, ट्रस्ट बन गया आपका। अब ये कह रहा है कि भाई डू यू वांट टू कंफर्म द आउटगोइंग ट्रस्ट, ठीक है, आपका आउटगोइंग ट्रस्ट बनाना है, मैं बोलूंगा यस आई वांट टू कंफर्म द आउटगोइंग ट्रस्ट। ये बोल रहा है डू यू वांट टू कंफर्म द इनकमिंग ट्रस्ट, मैं बोलूंगा यस मुझे इनकमिंग भी बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपका ट्रस्ट कंप्लीट हो गया, फिनिश कर देंगे इसको। तो देखो जैसे मैंने फिनिश किया, यहाँ पे आपका एक शॉर्टकट ट्रस्ट बन गया, देखो cdc2 के साथ बन गया। प्रॉपर्टीज पे जाओगे तो ये क्या दिखा रहा है, इट्स अ शॉर्टकट ट्रस्ट, ये 2 वे है और ट्रांजिटिव है, ठीक है। अब यही चीज आप वहां पे जाके देखो, अभी मैं cdc1 पे हूं, देखो राइट नाउ आई एम इन cdc1, तो cdc1 से 2 पे ट्रस्ट बन गया। आप 2 पे देखो, 2 से 1 पे बना, तो आप cdc2 पे आओ, डोमेन एंड ट्रस्ट पे जाओ यहाँ पे cdc2 की प्रॉपर्टीज पे आके चेक करो, देखो यहाँ भी आपका cdc1 के साथ ट्रस्ट बन गया। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्यों बना, क्योंकि मैंने वहां पे बोला था कि भाई इस डोमेन और जो जिस डोमेन का मैं ट्रस्ट बना रहा हूँ उसके उस डोमेन पे भी ऑटोमेटिकली ट्रस्ट क्रिएट हो जाए, ठीक है। मुझे मैन्युअली क्रिएट करने की नीड नहीं है, मैं एक साइड से मैन्युअली क्रिएट कर रहा हूँ, सेकंड साइड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसलिए लिखा था बोथ दिस डोमेन एंड द स्पेसिफाइड डोमेन, उन दोनों डोमेन्स पे आपका ट्रस्ट क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से। आ समझ में क्लियर है सर? इनकेस अगर cdc2 से बनाते हैं तो हमें cdc1 का नाम देना पड़ेगा। हाँ राइट, तो आप मतलब जिसके साथ ट्रस्ट क्रिएट करना चाह रहे हो अपने रिमोट डोमेन नेटवर्क का नाम देना, आपने जहां पे आप बैठे हो आपने उसका नहीं देना। अगर आप cdc1 पे बैठे हो तो आपने cdc1 का नहीं देना, cdc2 का देना, जिसके साथ आपने ट्रस्ट क्रिएट करना है। ओके, आज समझ में आता, क्लियर है ठीक है। तो इसको बोलते हैं
शॉर्टकट ट्रस्ट जो हम लोगों ने बनाया। तो आई थिंक आप लोगों को ये 3 ट्रस्ट समझ में आते हैं अभी तक, ठीक है। ये वाले पेरेंट चाइल्ड हो गया, ट्री रूट हमने अब ऑटोमेटिकली बन जाता है आपका, और शॉर्टकट ट्रस्ट आपने देख लिया ये कैसे बनता, ठीक है। अब हम बनाएंगे फॉरेस्ट ट्रस्ट, ठीक है जी। तो देखो अब एक कंसेप्ट आता है, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ फॉरेस्ट ट्रस्ट के अंदर, जो हमारा नेटवर्क बनेगा फॉरेस्ट ट्रस्ट में। देखो अभी तक क्या चल रहा है, मेरा मान लो ये मेरा एक फॉरेस्ट है, ये मेरा एक पीडीसी है, ठीक है, और एक मेरा ये पीडीसी है। अभी हम सीडीसी को भूल जाते हैं, मान लो मेरा अभी कोई सीडीसी वगैरह नहीं है, यहाँ मेरे पास 2 अलग अलग फॉरेस्ट है। ये मेरा इस वाले फॉरेस्ट का पीडीसी है, ठीक है, जिसका नाम है मेरा यहाँ पे मान लो abc डॉट लोकल, ठीक है। और ये मान लो मेरा ये वाला पीडीसी है, ठीक है, और ये मान लो मेरा xyz डॉट लोकल, ठीक है, ये मेरा पीडीसी रहेगा, ठीक है। अब मान लो जो मेरा ये पीडीसी है, मतलब ये जो मेरा फॉरेस्ट है, ये मेरा फॉरेस्ट 1 मान लो, फॉरेस्ट आपका वही मैंने लिखी थी, अब फॉरेस्ट आपका हो गया abc डॉट लोकल के नाम से फॉरेस्ट, ठीक है। और ये मान लो आपका जो फॉरेस्ट है वो अलग फॉरेस्ट है, डिफरेंट फॉरेस्ट XYZ, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आ समझ में? ओके। नाउ मान लो अब यहाँ पे आपका जो नेटवर्क है वो कुछ और है। मान लो आपका नेटवर्क यहाँ पे शुरू हुआ है, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं 150.1.1.1 और 1.1.0/24 पे, ठीक है। ये हमारा नेटवर्क यहाँ पे यूज हो रहा है ठीक है। और यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, मान लो 200.1.1.0/24। भाई सिंपल से बात है, आपके 2 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे अलग अलग नेटवर्क यूज होंगे, सेम तो हम करेंगे नहीं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे राउटर का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा हमारा, एक मान लो मैंने यहाँ पे एक राउटर लगा लिया, ये हमारा मान लो आपका राउटर होगा, ठीक है। ये आपका राउटर होगा, जो क्या होगा आपके इन दोनों नेटवर्क को कनेक्ट करेगा। राउटर क्या आपका डिवाइस है जो क्या करता है, 2 डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से राउटर का यूज कर लेंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे आपका जो नेटवर्क है राउटर पे, वो यहाँ पे मान लो 150.1.1. आपका मान लो यहाँ पे आपका था इस साइड पे, इधर जो नेटवर्क चल रहा है आपका, यहाँ पे आपका आईपी एड्रेस है 1.1.1 है मान के चलो यहाँ पे। और यहाँ पे जो राउटर का जो इंटरफेस है, यहाँ पे आपका 150.1.1.2 है, ठीक है। ऐसे ही मान लो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे 200 चल रहा है, तो यहाँ पे आपका पीडीसी का मान लो 200.1.1.1 है, ठीक है, पीडीसी के पॉइंट पे। और आपका जो राउटर है उसके साइड पे है 200.1.1.2, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। ओके, एंड देन हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले कनेक्ट करके उसके बाद हम यहाँ पे फॉरेस्ट ट्रस्ट क्रिएट करेंगे। भाई सिंपल सी बात है, जब आप फॉरेस्ट की बात करते हो, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हो, तो वहां पे आपके नेटवर्क सेम तो नहीं होंगे ना, अलग ही होंगे। तो उसके लिए मुझे पहले वैन क्रिएट करना पड़ेगा ना, वैन नेटवर्क। तो वैन नेटवर्क में किसका यूज करूंगा, राउटर का यूज करूंगा, राउटर डिवाइस का। अब मान लो अगर आपके पास राउटर नहीं है, ठीक है, वैसे हमारे सिचुएशन में क्या, हमारे पास राउटर नहीं है, तो उस केस में क्या करोगे आप लोग, उस केस में हम क्या करेंगे, राउटर डिवाइस की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, यहाँ पे हम सर्वर यूज कर लेंगे। ये मान लो मैंने इसको क्या करते, मैं इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है, मान लो मैंने इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया इस तरीके से, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास राउटर डिवाइस नहीं है मान के चलो, ठीक है। तो अब मेरे पास जब राउटर डिवाइस नहीं होगा मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे अपना सर्वर यूज कर सकता हूँ, मैं अपने सर्वर को राउटर बना सकता हूँ। तो यहाँ मान लो मैंने यहाँ पे सर्वर लगा लिया, यहाँ पे मैंने इस तरीके से, ये मेरा सर्वर है मान के चलो, ठीक है। और यहाँ पे मान के चलो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये मेरा मान लो सर्वर 2019 जो मैंने यूज किया, और मैं इसको एज अ राउटर बनाऊंगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपके 2 लैन कार्ड होंगे, ये आपका लैन 1 हो गया जो सर्वर में लगा हुआ है, जो कनेक्ट है आपके एबीसी और लोकल के साथ, और ये आपका लैन 2 होगा, ठीक है। ये मान लो आपका लैन कार्ड 2 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका लैन 1 लगा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। और हम इसको राउटर बनाएंगे, सर्विस को यूज करेंगे राउटर बनाने के लिए RRAS, जिसको हम बोलते हैं
राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज। तो अपने सर्वर को आप राउटर बना सकते हैं, कहने का मतलब ये। राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज, RRAS। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी जब राउटिंग करोगे आप तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है यहाँ पे होता है आपका रिप। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा रिप वर्जन 1 अगर आपने नेटवर्किंग थोड़ी बहुत पढ़ी है, एंड वर्जन 2। ठीक है, ये आपके राउटिंग प्रोटोकॉल है, रिप राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यहाँ पे रिप वर्जन 2 यूज होता है बस सिर्फ सर्वर पे। ठीक है, आ रहा समझ में, डायग्राम समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो ठीक है जी, अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। पहले ये वाला काम करते हैं, उसके बाद ट्रस्ट बनाएंगे इनके बीच में। ठीक है, एक मिनट रुको। ठीक है, तो अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अभी देखो मेरे पास जो नेटवर्क है वो क्या है, देखो ये मेरा पीडीसी हो गया। ठीक है, जो मेरा abc.local का नेटवर्क मतलब फॉरेस्ट है मेरा, ये पीडीसी उसका। और एक मेरा जो फॉरेस्ट है वो क्या है आपका xyz.local। ठीक है, ये उसका पीडीसी हो गया, राइट। ओके, तो यहाँ पे पीडीसी 150.1.1.1 इसका जो आपका जो मेरा फॉरेस्ट है एबीसी वो 150 के नेटवर्क पे काम कर रहा है, और जो मेरा फॉरेस्ट 2 है XYZ वो 200 के नेटवर्क पे काम कर रहा है। और ये मेरा बीच में है राउटर। ठीक है, ये मेरा 719 का राउटर, जो इसका जो लैन 1 है, मतलब जो इसका जिसके अंदर 2 लैन कार्ड्स होंगे, जैसे आपको मैं अभी पिक्चर में दिखाया। ठीक है, इसका एक लैन कार्ड आपका फॉरेस्ट 1 से कनेक्ट होगा और एक आपका जो लैन होगा वो फॉरेस्ट 2 से कनेक्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से सेम एड्रेस। यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे एक लैन 1 है जो किससे कनेक्ट हो रहा है फॉरेस्ट 1 से 150 के नेटवर्क से, और जो लैन 2 है वो 200 के नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो पहले हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो ये मैंने सिंपल एक सर्वर इंस्टॉल किया, अभी इसमें कुछ नहीं किया हुआ। अब इसको राउटर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं देखो मेरे पास 2 लैन कार्ड्स है। यहाँ पे मैं जो ये मान लो मेरा लैन 1 है, इसको रीनेम कर लेते हैं, इट इज नोन एज लैन 1। ठीक है, ये कनेक्ट विद गया abc.local लिख लेते हैं ताकि हमें पता चल सके। ठीक है, ये आपका लैन 2 हो गया जो कनेक्ट हुआ किससे होगा आपका xyz.local से। ठीक है, अब देखो जो मेरा लैन 1 है जो किससे कनेक्ट हो रहा है मेरा abc.local के नेटवर्क से। इसकी प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, यहाँ पे IPv6 में यूज नहीं कर रहा, IP वर्जन 4, और यहाँ पे IP एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। क्या देना है हमको IP एड्रेस यहाँ पे 150.1.1.100, राइट, यही दोगे ना। ठीक है, आपका ये आपका राउटर है, राइट। तो यहाँ पे आपने IP एड्रेस दे दिया 1.100, ओके कर देंगे इसको यहाँ पे। ठीक है, नाउ यहाँ पे ओके करो इसको। नाउ उसके बाद जो लैन 2 है आपका, यहाँ पे लैन 2 लिख लेते हैं, पूरा लैन 2, ये जो लैन 2 है मेरा। ठीक है, अब जो मेरा लैन 2 है जो कनेक्ट है मेरा किससे XYZ लोकल से, तो उसको यहाँ पे IP एड्रेस डिफाइन करेंगे। इसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे 200 की सीरीज, तो 200.1.100, ओके, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, पिंग करके देखते हैं एक बार। तो अब यहाँ पे CMD पे आओ। ठीक, यहाँ पे DNS आप डाल सकते हो कि आप डोमेन पे काम कर रहे हो। ठीक है, तो एक बार पिंग करके देखो यहाँ पे क्या है हमारा 150.1.1.1 को, तो यहाँ पे रिप्लाई आ गया। अच्छा, ट्रांसमिट फेल दिखा रहा है मेरे को। अभी इसका मेरे को आई थिंक वहाँ पे वो चेक करना पड़ेगा वर्चुअल लिंक्स। तो यहाँ पे मेरा कस्टम ही है दोनों, ओके। एंड यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं पीडीसी पे VM net 1 यूज कर रहे हैं, ओके। और यहाँ भी आपका VM net 1 ही है, ओके फाइन। एक मिनट, मैं आज देख लेता हूँ एक बार, सर्वर पे आता हूँ अपने 19 पे। यहाँ पे CMD ओपन करते हैं, पिंग करके देखते हैं यहाँ पे 150.1.1.100। ठीक है, ये 100 से रिप्लाई कर रहा है, इट्स ओके। आई थिंक यहाँ फायरवॉल का इशू होगा, एक बार फायरवॉल चेक कर लेते हैं। firewall.cpl तो ट्रांसमिट फेल दिखा रहा था, फायरवॉल का इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बार फायरवॉल ऑफ कर लेते हैं यहाँ पे, डन। ठीक है, अब यहाँ पे वहीं पे आते हैं अपने राउटर पे। यहाँ से एक बार चेक करते हैं इसको, CMD पे लिख के करते हैं पिंग 150.1.1.1।
ये भी ट्रांसमिट फेल दिखा रहा है, क्यों? वो चेक करते हैं, इसका आईपी एड्रेस ले लिया इसने। ओके, तो इसकी स्टेटस पे जाके डिटेल्स में आते हैं। इसका आईपी एड्रेस 100 है। ओके, ये इसमें भी जा रहा है, अपीपा में भी जा रहा है। इसमें लैन का इशू है कुछ, 1 मिनट, ये नहीं जा रहा है, ठीक है। ओके 1 मिनट, इसका लैन का कभी कभी इशू आता है। वीएम में सीएमडी पे आते हैं, पिंग करते हैं 200 की सीरीज से, 200.1.1.1 पे कनेक्टिविटी हो रही है, ठीक है। उस साइड पे हो गया आपका राउटर, जो आपका फॉरेस्ट है XYZ वाला, उससे कनेक्ट हो गया, ठीक है। इसके यहाँ पे डीएनएस प्रोवाइड कर लेते हैं, क्योंकि प्रेफर्ड डीएनएस इसका है, तो यहाँ पे दे देते हैं 200.1.1.1, ठीक है। एक बार चेक करते हैं यहाँ से, ये आपका पिंग भी करना चाहिए डोमेन से xyz.local, ठीक है जी, हो रहा है, गुड, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, ये इसको एग्जिट करते हैं। अभी हमारा लैंड कार्ड का इशू है कुछ, एक बार रुको जरा, इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं, यहाँ पे आईपी एड्रेस, ठीक है, 150.1.1.1 हो जाएगा, डीएनएस भी है ओके हमारे पास, ओके ओके। सीएमडी पे जाके अगर हम पिंग करते हैं 150.1.1.1, ओके, तो ये इसका इशू है कुछ, 1 मिनट को मैं इसका जरा दोबारा से प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, ये लैंड कार्ड दोबारा से लगाते हैं, ये वाला लैंड कार्ड का इशू है, इसको एक बार रिमूव करते हैं एंड देन दोबारा ऐड करते हैं। वो लैंड कार्ड का इशू क्यों आ रहा है पता है? क्योंकि उसमें क्या है ना, उसमें अपीपा उठा रहा है वो, ओम सॉरी, मैंने दूसरा रिमूव कर दिया गया, नहीं मैंने पहले वाला रिमूव किया, ठीक है ओके। एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको, कॉपी करके, ये हट गया आपका, ठीक है डन। इसकी प्रॉपर्टीज में दोबारा जाते हैं, यहाँ पे हम एक अलग से लैंड कार्ड लेते हैं, दूसरा नेटवर्क ऐड कर रहा हूँ मैं, एक लैंड कार्ड अलग से ऐड कर रहा हूँ, कस्टम में VMnet1, और इसको फिनिश करते हैं एंड ओके करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक आपका लैंड कार्ड आ जाएगा। वो पीपा का आईपी एड्रेस अपना उठा रहा था, तो वो कुछ कभी कभी लैंड कार्ड में प्रॉब्लम आ जाती है वर्चुअलाइजेशन में, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना है, इसको या तो रीस्टार्ट कर लो या रिमूव कर लो एक बार, ठीक है। जैसे अभी आपका दोबारा आया, अब इसकी प्रॉपर्टीज करके देखें एक बार, ठीक है ओके डन। अब एक बार चेक करो इसकी डिटेल्स में जाके, अभी भी अपीपा उठा रहा है, अपीपा क्यों उठा रहा है? 1 मिनट, इसको डिसेबल करते हैं, एनेबल करते हैं, इस लैंड का इशू है कुछ, हाँ अब ठीक है, अभी बढ़ गया यहाँ से, ठीक है। अब एक बार पिंग करके देखते हैं, अब पिंग हो जाना चाहिए। CMD पिंग करेंगे हम यहाँ पे abc.local को, ठीक है। पिंग का ड्रामा कर रहा है, ओके ओके। एक बार पिंग कैसे करते हैं, आईपी एड्रेस से 150.1.1.1, नहीं ट्रांसमिट फेल दिखा रहा है, ये इसमें लैंड कार्ड में कोई इशू। एक मिनट को इसको दोबारा रिमूव करते हैं हटा के, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने एक अलग से लैंड कार्ड लगा लिया, इसमें कुछ इशू आ रहा था तो मैंने एक अलग से लैंड कार्ड लगा लिया, ठीक है। मैंने इसका आईपी एड्रेस थोड़ा चेंज कर दिया, इसका आईपी एड्रेस मैंने लिखा, मैंने 150.1.1.1 कर दिया इसका आईपी एड्रेस, ठीक है। ओके कर देंगे इसको एंड ओके कर देंगे यहाँ पे, ठीक है डन। अब इसकी एक बार पिंग करके चेक कर लो, अब यहाँ पे एक बार चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो आईपी एड्रेस है वो चेंज हो गया, हमारा जो लैन का जो आईपी एड्रेस है वो क्या हो गया, यहाँ पे पहले 100 था, अभी आपका 101 हो गया, ये इसका आईपी एड्रेस अब क्या हो गया, अब इसका आईपी एड्रेस हो गया 101, ओके ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉपरली समझ में आ जाए। अब हमने आईपी एड्रेस चेंज किया, दैट्स इट, ठीक है। तो जो आपका लैंड 1 है उसका पहला आईपी एड्रेस 100 था, 101 हो गया, एंड देन जो लैंड 2 है उसका 100 ही है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका कनेक्टिविटी हो चुकी है। एक बार आप चेक कर लेते हैं, लास्ट फाइनल कनेक्टिविटी, सीएमडी पे जाओगे, यहाँ पे चेक करोगे, पिंग करके
xyz.local पे भी ये पिंग कर रहा होगा, कर रहा है, राइट, ठीक है। और ये आपका पिंग कर रहा होगा abc.local से भी पिंग कर रहा है। इट मींस ये दोनों फॉलोअर्स के साथ कनेक्टेड हो चुका है, हो गया, ठीक है, डन, फाइन। इसको एग्जिट करते हैं। अब यहाँ पे क्या आते हैं, अपने पीडीसी पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे डिफॉल्ट गेटवे डालना पड़ेगा पीडीसी के अंदर, क्योंकि आपका राउटर का एड्रेस, हमें राउटर आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे ncpa.cpl में आके यहाँ पे आप इसकी लैन की सेटिंग्स में आओगे, यहाँ पे आपके पास डिफॉल्ट गेटवे डालना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो मैं किसका कनेक्ट हूँ, जो मेरा लैन 1 है उसका आईपी एड्रेस क्या है मेरे राउटर में 150.1.101, ठीक है। तो मुझे डिफॉल्ट गेटवे पे डालना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप राउटर अटैच करोगे, जो भी आपके पीसीस कनेक्ट होंगे राउटर के साथ, उसके अंदर आप राउटर का एड्रेस डिफाइन करोगे एज अ डिफॉल्ट गेटवे, ठीक है। तो ये आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, वही करोगे इसको, ओके। देखिए abc.local पे आ गया है, यहाँ पे आप ये डिफाइन कर लो 150.1.1, ठीक है। एक चीज ये नाउ, इसके बाद आप वहां पे आ जाओ अपने ये वाले xyz.local वाले पे, इसमें भी आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो ncpa.cpa, क्योंकि ये भी आपका राउटर से कनेक्टेड है दूसरे वाले लैन से, लैन 2 से। तो इसकी प्रॉपर्टीज में जाओगे, यहाँ पे 200.1.1.1, ठीक है। और यहाँ पे नीचे क्या होगा आपका डिफॉल्ट गेटवे 200.1.1.100, राइट। जो आपका लैन 2 का आईपी एड्रेस हो गया 100 है, ओके कर देंगे यहाँ पे इसको, दैट्स इट, ओके। आप चेक कर सकते हो। अब ये आपका जो pdc2 है, मतलब जो मेरा abc xyz.local फॉरेस्ट है, वो आपका लैन 2 से कनेक्टेड है, और pdc वाला कनेक्टेड आपका जो abc वाला है वो आपका लैन 1 से कनेक्टेड है, इस तरीके से, ठीक है, ओके। अब ये आपका स्टेप हो गया। तो अब इसको मैं राउटर बनाऊंगा, ठीक है। इस वाले से होगा राउटर, कैसे बनाओगे, अब यहाँ पे आओ, स्टार्ट पे, सर्वर मैनेजर पे आओ। हमें राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज चाहिए, उसके लिए मुझे राउटिंग सर्विसेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। ऐड रोल्स एंड फीचर्स, ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट करोगे, वही रोल बेस्ड फीचर विद इंस्टॉलेशन, ठीक है। यहाँ पे आपका पास ये देखो, आपके यहाँ पे 2 आईपी एड्रेस दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 लाइन कार्ड्स हैं, ठीक है। ये आपका राउटर बना हुआ, ठीक है। एंड नाउ यहाँ पे आप जाओगे रिमोट एक्सेस, दिख रहा है आपको रिमोट एक्सेस का एक ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे इसको ये चाहिए, हमें रोल में क्लिक करोगे, यहाँ पे वी नीड रिमोट एक्सेस सर्विसेज, ठीक है। रिमोट एक्सेस के अंदर आपका राउटिंग का रिमोट एक्सेस आता है, ठीक है। तो हमें रिमोट एक्सेस चाहिए, एंड इसको आप नेक्स्ट कर दोगे। हमें फीचर्स में कुछ नहीं चाहिए, वी डोंट नीड एनीथिंग इन फीचर्स, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये देखो, ये हमें ये वाला चाहिए, राउटिंग वाला कंसेप्ट चाहिए हमें, ठीक है। इसको ऐड कर लो, हमें राउटिंग करनी है, तो ये आपका ऊपर वाला ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। आप यहाँ से वीपीएन वगैरह भी कन्फिगर कर सकते हो, पर मैं वीपीएन के लिए नहीं चाहिए, सिर्फ राउटिंग के लिए चाहिए फिलहाल अभी। तो मुझे इस पर्टिकुलर सर्वर को ऐसा राउटर बनाना है, तो मैं यहाँ पे राउटिंग पे क्लिक करूंगा, तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला फीचर भी आपका ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे IIS, आपके इसके लिए आपको IIS की नीड है, डायरेक्ट एक्सेस और वीपीएन के लिए, तो मुझे नहीं चाहिए फिलहाल, बट ठीक है, इट्स ओके, ये आपका साथ में ऐड हो रहा है। रीस्टार्ट ऑटोमेटिक करेंगे, इसको एनेबल, तो यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस की सर्विसेज को चाहिए हमें, तो उसके लिए मेरे को रिमोट एक्सेस का एक मेरे पास रोल है, मुझे उसको इंस्टॉल करना है, तो वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे इंस्टॉल, ठीक है। ये फटाफट हो जाएगा इंस्टॉल। अब देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, अपने राउटर के अंदर मतलब जो राउटर वाला जो हमारा सर्वर है, जिसको हम राउटर बना रहे हैं, उसके अंदर हम लोगों ने रिमोट एक्सेस की सर्विसेज इंस्टॉल कर ली है, ठीक है। अभी हमें कुछ नहीं करना, बस इसको क्लोज करो यहाँ से, ठीक है, और इसको भी क्लोज कर दो, इसको भी क्लोज कर दो, सर्वर मैनेजर को भी, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे स्टार्ट पे आओगे, एडमिन टूल्स में आओगे, यहाँ पे देखो आपको एक फीचर दिख जाएगा राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस का, ये देखो, ये राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस, ठीक है। ये कंपोनेंट आपका ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। ये का क्यों आया कंपोनेंट, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिमोट एक्सेस का रोल इंस्टॉल किया था, ठीक है। अब इस पे क्लिक करोगे, देखो ये आपका आ गया राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस, ठीक है। अब देखो बाय डिफॉल्ट अभी कॉन्फ़िगर नहीं है, आपकी सर्विसेज कॉन्फ़िगर नहीं है ना, इसको पहले कॉन्फ़िगर करो, राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा कॉन्फ़िगर एंड एनेबल राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस, तो मुझे क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है और एनेबल करना है किसको, राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस को, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे वीपीएन नहीं क्रिएट करना, मुझे यहाँ पे नेटिंग नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है, कस्टम कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि मुझे यहाँ पे राउटिंग का ऑप्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पे,
नहीं देखा ना आपको राउटिंग का ऑप्शन, यहाँ पे आपको दिखा रहा है वीपीएन, डायल अप, नैट। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे करना है कस्टम कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे मुझे करना है चूज करना है लैन राउटिंग। मुझे क्या करनी है यहाँ पे लैन राउटिंग। भाई मेरे पास दो डिफरेंट लैन नेटवर्क्स हैं, मुझे इनको आपस में कम्युनिकेट कराना है, तो मुझे इसको एज राउटर बनाना है, तो मुझे लैन राउटिंग करनी है। ठीक है, मुझे वीपीएन एक्सेस नहीं करना, मुझे डायल एक्सेस नहीं करना, मुझे नेटिंग नहीं करनी, मुझे सिर्फ क्या करना है लैन राउटिंग करनी है। ठीक है, इसको नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे और इसको फिनिश कर देंगे। ये आप कॉन्फ़िगर हो रहा है, जस्ट वेट फॉर इट। देखो कह रहा है आपकी सर्विस को स्टार्ट करने के लिए इसको स्टार्ट करो सर्विस को। ठीक है, तो देखो आपकी राउटिंग का रिमोट एक्सेस की जो सर्विस है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब देखो उसमें दिखा रहा है कि भाई आप दो यूज कर सकते हो, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो फिलहाल अभी हम आईपी वर्जन 4 पे काम कर रहे हैं, 6 पे काम नहीं कर रहे। अगर हम 6 पे काम कर रहे होते तो फिर हम 6 को 6 पे राउटिंग करते, तो अभी हम आईपी वर्जन 4 पे काम कर रहे हैं, तो आईपी वर्जन 4 पे राउटिंग करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक करेंगे जर्नल पे। ठीक है, फिलहाल जर्नल पे नहीं, अब यहाँ पे देखो आपको जर्नल पे दिखा रहा है आपके पास दो लैंस है, लैन 1 लैन 2 दोनों दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप आईपी वर्जन 4 पे राइट क्लिक करो, एक मिनट, यहाँ पे आप जनरल पे करोगे, जनरल पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा न्यू राउटिंग प्रोटोकॉल। तो मुझे पहले प्रोटोकॉल डिफाइन करना है। भाई जब आप राउटर पे राउटिंग करते हो तो प्रोटोकॉल डिफाइन करते हो ना, कि भाई किस पर्टिकुलर राउटर के प्रोटोकॉल से आपको राउटिंग करनी है। सेम एज इट इज मुझे यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल डिफाइन करना है। तो वो क्या होगा मेरे लिए, रिप वर्जन 2, RIP वर्जन 2 फॉर आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है जी, ओके करेंगे यहाँ पे, ये आपका RIP आ गया। ठीक है, राउटिंग प्रोटोकॉल आ गया। अब मुझे क्या करना है, इस राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर दोनों इंटरफेस को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे करूंगा न्यू इंटरफेस, दोनों को ऐड कर लो, लैन 1 को ऐड करना है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों पे काम करेंगे, राउटर वर्जन 1 वर्जन 2 दोनों पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन पे काम करता है आपका रिप, तो ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन पे काम करेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे आपके पास सेम न्यू इंटरफेस लैन 2। ठीक है जी, लैन 2 पे भी मेरे को दोनों इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों पैकेट्स मुझे रिप वर्जन 2 पे चाहिए। ठीक है जी, ओके ओके डन, आपका राउटर बन चुका है। अभी आपका राउटर बन चुका है। ठीक है, मतलब हमारी राउटिंग स्टार्ट हो गई है। अब चेक करो, चेक कैसे करोगे, पीडीसी पे आओ। अब पीडीसी हमारा किस पे काम कर रहा है, कौन से नेटवर्क पे काम कर रहा है, कौन बताएगा? नेटवर्क क्या है इसका, 150 का है ना, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पिंग करके देखो, अगर मान लो मैं 150 के नेटवर्क से 200 के नेटवर्क पे पिंग कर लेता हूं, तो इट मींस मेरा कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, तो पिंग करो, PING पिंग 200.1.1.1, यही था मेरा, जो मेरा फॉरेस्ट का था, ABC XYZ.local का जो PDC है उसका IP एड्रेस। एंटर करोगे यहाँ पे, देखो रिप्लाई दिखा रहा है, बन गया राउटर। आया समझ में? ठीक है, ओके अब अगर आप देखो, मैं यहाँ पे आऊं, अभी हम सिर्फ नेटवर्किंग देख रहे हैं, अभी आप वो पीडीसी वाला कंसेप्ट छोड़ दो, हमने दो डिफरेंट नेटवर्क में कनेक्ट कर लिया। देखो अब यहाँ पे आओगे, इसका आईपी एड्रेस क्या था, इसका आईपी एड्रेस है 200 के सीरीज का, राइट। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, चेक करो एक बार, ये आपके 150 के नेटवर्क में जा पा रहा है। ठीक है, CMD पे जाओ, इसके फॉन्ट थोड़े बड़े कर लो, करो पिंग 150.1.1.1, एंटर। देखो जा पा रहा है ना, मैं 200 के नेटवर्क से 150 के नेटवर्क में जा पा रहा हूं। इट मींस व्हाट, कि मैं मेरा जो राउटर है प्रॉपर्ली काम कर रहा। ठीक है, अब चेक करो, देखो राउटर में भी इसके अब पैकेट सेंड रिसीव होने शुरू हो जाएंगे, देखो हो रहे सेंड रिसीव पैकेट्स। ठीक है, 3 to 3 2 हो गए, मतलब लैन 1 से तीन रिस्पॉन्स सेंड हुए, लैन 2 से 2 रिस्पॉन्स सेंड हुए, इस तरीके से। ठीक है, आया समझ में, आता क्लियर है? ओके, नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ट्रस्ट क्रिएट करना है। ठीक है, फॉरेस्ट इन दोनों के बीच में। अब क्या हो गया है, मतलब मैंने क्या कर लिया, मैंने इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी कर ली है। ठीक है, मतलब जो आपका जो 150 का नेटवर्क है वो 200 के पास जा रहा है, 200 का नेटवर्क 150 पे एक्सेस कर पा रहा है। ठीक है, अब ये डिफरेंट फॉरेस्ट है, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों पे ट्रस्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो ट्रस्ट क्रिएट करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे क्या करना है, फॉरेस्ट ट्रस्ट के लिए यहाँ मुझे स्टब जोन क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था, राइट, कि स्टब जोन, अच्छा आपको यहाँ पे आई थिंक स्टब जोन का नहीं पता होगा अभी, एक्चुअल में होता क्या है। अब देखो मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, सिर्फ इतना ध्यान रखो। हमारे पास क्या होता है ना, पीडीसी में कोई रिकॉर्ड्स होते हैं 2-3, जैसे एक होता है आपका ए रिकॉर्ड, ठीक है,
ये एक होता है आपका एनएस रिकॉर्ड, ठीक है। ये आपके दो मेन रिकॉर्ड्स होते हैं। ए रिकॉर्ड क्या करता है, ये आपके दो ऑथोराइज्ड रिकॉर्ड्स होते हैं, किसके, आपके फॉरेस्ट रिप्रेजेंट करने के। मतलब ए रिकॉर्ड अगर आपके मान लो आपका पीडीसी है, पीडीसी में इसमें ए रिकॉर्ड क्या होगा, आपके डोमेन का नाम, उसका आईपी एड्रेस, ठीक है। एनएस में क्या होगा, नेम सर्विसेज, मतलब हमारे कितने डीएनएस काम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट में। तो मेरे को करना पड़ेगा, मुझे फॉरेस्ट ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए ये दो रिकॉर्ड्स जो मेरे abc.local के हैं, ये मान लो मेरे दो रिकॉर्ड्स हैं, किसके हैं, abc.local के हैं। ये आपके डीएनएस रिकॉर्ड्स की बात कर रहा हूं मैं, ये आपके डीएनएस रिकॉर्ड्स हैं, abc.local डीएनएस रिकॉर्ड्स, ठीक है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे ये दो रिकॉर्ड्स जो abc.local के हैं, ठीक है, मुझे यहाँ पे ट्रांसफर करने हैं XYZ पे, ठीक है। और ऐसे ही जो XYZ के जो रिकॉर्ड्स हैं, मुझे कहाँ पे लेके आने हैं, मान लो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड बना लिए, XYZ के भी हैं आपके ऐसे रिकॉर्ड्स, ठीक है। ये आपके फॉरेस्ट, ये आपके मतलब पेरेंट डोमेन रिप्रेजेंट करते हैं, आपके फॉरेस्ट रिकॉर्ड रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे को दो रिकॉर्ड्स चाहिए, मेरे को सिंक्रोनाइज करने हैं दो रिकॉर्ड्स, मतलब यहाँ के रिकॉर्ड्स मुझे, जो एबीसी के जो रिकॉर्ड्स हैं वो मुझे कहाँ पे चाहिए, वो मुझे यहाँ पे चाहिए अपने XYZ के अंदर, और जो XYZ के जो रिकॉर्ड्स हैं मुझे वो कहाँ पे चाहिए, एबीसी के अंदर चाहिए, ताकि ये एक दूसरे को आपस में आइडेंटिफाई कर लें कि हाँ भाई ये, ताकि एबीसी को पता हो कि भाई मेरे पास XYZ.local है, और XYZ को पता हो कि भाई मेरे पास यहाँ पे abc.local है, इन दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन सेटअप है, ये एक दूसरे के डीएनएस को जानते हैं, उसके बाद ही मैं फॉरेस्ट ट्रस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। आ समझ में क्लियर है, ठीक है जी, ओके। तो ये जो दो रिकॉर्ड्स हैं ये आपके ऑथराइज्ड रिकॉर्ड्स बोलते हैं, इन दोनों रिकॉर्ड्स को क्या बोलते हैं, ऑथराइज्ड रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो दोनों फॉरेस्ट के ऑथराइज्ड रिकॉर्ड्स आपस में एक्सचेंज करने जरूरी हैं, तो हमें किसके थ्रू करेंगे, स्टब जोन के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे पहले मुझे अपने पीडीसी के अंदर मुझे इस पर्टिकुलर XYZ का डीएनएस ऐड करना पड़ेगा, डीएनएस यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, डीएनएस सर्वर, डीएनएस ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे करना पड़ेगा मुझे अपने एबीसी का डीएनएस ऐड करना पड़ेगा, डीएनएस आईपी, ठीक है। यहाँ पे मुझे डीएनएस आईपी ऐड करना पड़ेगा, पहले ही काम करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले अपने पीडीसी पे आते हैं, अपने कौन से एबीसी पे, अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ, एनसीपी ओपन करता हूँ, मतलब अपने लैंड सेटिंग्स ओपन करता हूँ, देन यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज में जाके आईपी वर्जन 4, यहाँ पे अल्टरनेट डीएनएस में मैं अपने XYZ लोकल का डीएनएस का एड्रेस डालता हूँ 200.1.1.1, ठीक है। ओके, आप चेक कर लो यहाँ पे, देखो आपको, अगर मैं डीएनएस एडवांस में जाके डीएनएस में चेक करूं तो मेरे को दोनों डीएनएस दिखा रहा है, ठीक है। सेम एड्रेस, यहाँ पे जाएंगे XYZ.local में, यहाँ पे हम बताएंगे कि भाई हमारे पास एक फॉरेस्ट है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ पे प्रेफर्ड में 1 करेंगे, ठीक है। मतलब मैंने दोनों को एक दूसरे के डीएनएस सर्वर का, पेरेंट डीएनएस सर्वर का एड्रेस बता दिया, ठीक है, ताकि ये दोनों आपस में वो रिकॉर्ड्स को शेयर कर सकें, ठीक है। अब एक बार इसको क्या करो और डन करो, ठीक है। एक बार पिंग करके देखो, अब यहाँ से पिंग हो पा रहा है abc.local को चेक करो, पिंग abc.local रिक्वेस्ट जा पा रही है, वहां पे हो रहा है, देखो, ठीक है। तो मैं XYZ.local से बैठ के abc.local को पिंग कर पा रहा हूँ। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डीएनएस के एड्रेसेस एक्सचेंज किए दोनों में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं काम वही करूंगा, पीडीसी में जाके चेक करता हूँ XYZ.local पे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, XYZ.local पे मैं पिंग कर पा रहा हूँ, रिजॉल्व हो पा रहा है मेरा। अगर नहीं हो पाएगा तो आप एक बार आपका फायरवॉल ऑफ कर लेना, मेरे को लगता है फायरवॉल ऑन है, फायरवॉल ऑफ कर लेते हैं हम। एक्चुअल में क्या है, अगर आप लाइव में काम कर रहे हो तो फायरवॉल ऑफ नहीं करोगे, ठीक है, तो फायरवॉल ऑफ ही है यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करो, आप क्या करना, आप ना अपने रूल्स बना लो फायरवॉल के अंदर, ठीक है। हम रूल्स बना लेते हैं वहाँ पे लाइव में, ठीक है। एक बार पिंग करके देखते हैं, पिंग हो रहा था आई थिंक 200 डॉट नेटवर्क, नेटवर्क इशू, एक मिनट रुको,
जी ठीक है। तो नेटवर्क चला गया था, सॉरी फॉर दैट। नाउ हम लोगों ने यहाँ पे क्या डिफाइन कर लिया था, हम लोगों ने यहाँ पे डीएनएस के मतलब मैंने abc.local का डीएनएस का आईपी एड्रेस XYZ में ऑल्टरनेट डीएनएस में डिफाइन कर दिया था। ठीक है, जैसे आप लोगों को मैंने दिखाया अभी, एक बार दोबारा देख लो। यहाँ पे आपने ये देखो, ये मेरा abc.local है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज पे जाऊं और यहाँ पे आईपी वर्जन 4 पे जाऊं तो मैंने ऑल्टरनेट में अपने XYZ.local का डीएनएस एड्रेस यहाँ पे डाला हुआ। ठीक है, सेम एड्रेस अगर मैं अपने XYZ में जाऊं, ठीक है, एंड देन यहाँ पे आप यहाँ पे देखो ncp.cpl में, यहाँ पे मैंने सेम क्या किया हुआ है, सेम मैंने यहाँ पे अपने ABC का एड्रेस XYZ.local में अल्टरनेट में डीएनएस में डाला हुआ है। ठीक है, ताकि ये एक दूसरे को डोमेन को पिंग कर पाए। ठीक है, डन, इतना हो गया। नाउ इसके बाद क्या करोगे, अब यहाँ पे आप बनाओगे स्टब जोन, ताकि वो रिकॉर्ड्स शेयर हो, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगर मैं डायग्राम पे दोबारा जाता हूँ तो मैंने आपको बताया था ना, ये रिकॉर्ड्स, ये जो रिकॉर्ड्स हैं ऑथराइज्ड रिकॉर्ड्स, ये क्या होने चाहिए, यहाँ वाले जो एबीसी के जो रिकॉर्ड्स हैं, ये वाले जो रिकॉर्ड्स हैं एबीसी के, ये जो डीएनएस रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, वो मुझे यहाँ चाहिए। ओके, और जो यहाँ वाले जो रिकॉर्ड्स हैं डीएनएस के, वो मुझे यहाँ पे चाहिए। ठीक है, अपोजिट चाहिए मुझे, इस तरीके से। आ रहा समझ में? क्लियर है? ठीक है, ताकि ये आपके जो, ताकि आपके दोनों सर्वर्स को पता चल सके कि भाई हम, मतलब दोनों फॉरेस्ट को पता चल सके कि भाई हमारे पास क्या है, कोई ऑथराइज दूसरा भी फॉरेस्ट है, तभी उसके बाद हम फॉरेस्ट टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा पहला काम हो चुका है, पहला काम कर चुके हैं यहाँ पे, ये वाला काम कर चुके हैं, ये वाला काम कर चुके हैं। अब ये वाला काम करेंगे, ठीक है, ऑथराइज रिकॉर्ड्स वाला। तो अब यहाँ पे आप इसको क्लिक करोगे। अब मैं कहाँ पे हूँ, अभी पहले मैं जाता हूँ अपने एबीसी पे। देखो मैं अभी एबीसी पे हूँ, आपको दिखा रहा है abc.local पे हूँ मैं इस टाइम पे। यहाँ पे क्या करेंगे हम, सिंपल अपने डीएनएस पे जाएंगे, डीएनएस पे जाओगे। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपके पास आपका पास एक डीएनएस का जोन बना होगा ऑलरेडी abc.local के नाम से। ठीक है, ओके, ये आपका बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे पहले आप एनेबल करोगे। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले हमें एक सर्विसेज, ये कह लो कि कंपोनेंट एनेबल करना होगा, इसको हम बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज पे जाओ, यहाँ पे जोन ट्रांसफर्स, क्योंकि मुझे जोन ट्रांसफर करना है, मतलब मुझे यहाँ के रिकॉर्ड्स, एबीसी के रिकॉर्ड्स XYZ को देने हैं और XYZ के रिकॉर्ड्स एबीसी को देने हैं। तो बाय डिफॉल्ट नहीं होता, मुझे यहाँ पे जोन ट्रांसफर्स को एनेबल करना होता है। तो मैं इसको अलाउ करूंगा, सिंपल, बस दैट्स इट। अप्लाई एंड ओके, मैंने यहाँ पे अलाउ कर दिया। अब मतलब क्या है कि भाई एबीसी ट्रांसफर कर सकता है अपने मतलब रिकॉर्ड्स को, कहाँ पे, XYZ पे। सेम मैं वहां भी करूंगा ये काम, XYZ पे जाऊंगा और मैं इसको बोलूंगा कि भाई अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट आती है जोन ट्रांसफर की तो उसको एक्सेप्ट करो। वो बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको बाय डिफॉल्ट वो डिसेबल्ड होता है जोन ट्रांसफर्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो, जब मैं यहाँ पे आता हूँ अपने जोन पे, इसकी प्रॉपर्टीज में आता हूँ, यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट आपका जोन ट्रांसफर्स क्या है, डिसेबल्ड है, अलाउ नहीं कर सकता कोई बाय डिफॉल्ट। आप शेयर नहीं कर सकते, बट मुझे करवाना है तो मैं इसको अलाउ कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे, दैट्स इट। ये हमारा काम हो गया, अनेबल कर दिया हमने जोन ट्रांसफर्स। अब हम बनाएंगे यहाँ पे, अब मैं पहले अपने एबीसी पे आता हूँ और यहाँ से मैं XYZ के लिए स्टब जोन क्रिएट करूंगा। कैसे करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, फॉरवर्ड लुकअप जोन पे और न्यू जोन पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है स्टब जोन का, स्टब। ठीक है, ये आपका NSA और SOA, ये 3 रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है। ठीक है, यहाँ पे अपना SOA भी लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे आपका एक SOA भी आएगा, SOA। ठीक है, सेम आपका यहाँ भी आपके रिकॉर्ड्स होंगे SOA, आपके 3 रिकॉर्ड्स होते हैं SOA। ठीक है, ये 3 रिकॉर्ड्स ना, फाइन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जाते हैं वापस, ठीक है, ओके। सो नाउ स्टब जोन पे आते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या पे हैं, अब मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने abc.local में जाके मैं XYZ.local का स्टब जोन क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं स्टब पे जाऊंगा, नेक्स्ट करूंगा यहाँ पे, ठीक है, abc.local। ओके, नाउ नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने किसका स्टब जोन क्रिएट करना है, मुझे किसका करना है, XYZ का। तो मैं लिखूंगा XYZ.local। ठीक है, जिसके मुझे रिकॉर्ड्स यहाँ पे चाहिए। तो एबीसी के तो मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे XYZ के चाहिए, तो मेरा दूसरा फॉरेस्ट है उसके। ठीक है, जिसके मुझे फॉरेस्ट टेस्ट क्रिएट करना है, तो मैं ये करूंगा। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, अब इसका मेरे को एड्रेस देना पड़ेगा, डीएनएस का वो क्या है 200.1.1.1, और इसको यहाँ पे आप सिंपल टैब कर दो। इसके बाद तो देखो इसने ओके कर दिया, इट मींस कि आपका ये जो डीएनएस एड्रेस है वो यहाँ पे काम कर रहा है। गुड, नेक्स्ट कर दो, यहाँ पे फिनिश कर दो। तो देखो
यहाँ पे आपका एक XYZ के नाम से आ गया। अब देखो मेरे को भी एरर दिखा रहा है यहाँ पे, मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, इसको बोलूंगा ट्रांसफर न्यू कॉपी ऑफ जोन फ्रॉम मास्टर या ट्रांसफर फ्रॉम मास्टर। मतलब आप क्या करो, रिक्वेस्ट करो XYZ को कि मेरे को अपने जोन्स के रिकॉर्ड्स ट्रांसफर करे, मेरे को दे। तो मैं यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा फ्रॉम मास्टर एंड दोबारा एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे, देखो इसने रिकॉर्ड्स दे दिए, बन गया स्टब जोन। देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा है ए रिकॉर्ड, ये किसका दिखा रहा है रिकॉर्ड आपको, XYZ.local का दिखा रहा है। इसकी प्रॉपर्टी जाकर चेक कर सकते हो, देखो प्रॉपर्टीज में जाओ, तो यहाँ पे जाकर चेक करो, देखो आपको XYZ.local का रिकॉर्ड दिखा दिया इसने मुझे, ठीक है। रीड ओनली कॉपी दी है इसने मुझे, मैं इसको एडिट नहीं कर सकता यहाँ से बैठ के। आज समझ में कैसे बनता है स्टब जोन, क्लियर, ठीक है। यही सेम काम मैं सेकंड साइड पे करूंगा, अपने मैं ABC.local पे आ जाऊंगा, आगे ABC.local पे, यहाँ पे वही राइट क्लिक न्यू जोन बनाऊंगा और मैं यहाँ बनाऊंगा किसके लिए, ABC के लिए। तो नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे स्टब जोन बनाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसके बनाने अपने स्टब जोन, ABC के लिए। मतलब मेरे को ABC का रिकॉर्ड चाहिए, यहाँ पे मैं XYZ के अंदर हूँ इस टाइम पे, तो ABC.local फॉरेस्ट का नाम। नेक्स्ट करेंगे, उसका IP एड्रेस 150.1.1.1 और टैप कर देंगे, ओके। नेक्स्ट और फिनिश। तो देखो आपके यहाँ पे ABC का आ गया, वही करेंगे राइट क्लिक, ट्रांसफर फ्रॉम मास्टर, रिक्वेस्ट करो भाई मास्टर से कि वो अपने रिकॉर्ड्स मेरे को दें, ठीक है। और इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर दो, रिफ्रेश, ये देखो आ गया, आ समझ में, देखो आ गया ABC का रिकॉर्ड। राइट क्लिक करो, उसकी प्रॉपर्टीज में जाओ, यहाँ पे जाकर चेक करो, देखो ये ABC.local का रिकॉर्ड है, ठीक है। उसके पेरेंट्स का रिकॉर्ड आ गया मेरे पास यहाँ पे XYZ के अंदर, ठीक है। ये आपके दोनों बन गए, ये आपका XYZ, ये आपका ABC। ऐसे वहां पे आपका, ये आपका ABC, ये आपका XYZ, ये दोनों आ गए दोनों जगह, ठीक है। अब फॉरेस्ट टेस्ट क्रिएट करेंगे, करो। अब मैं अभी ABC के अंदर हूं, एडमिन टूल्स, डोमेन एंड ट्रस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम ट्रस्ट बना रहे हैं ABC के साथ। तो अब यहाँ पे कैसे बनाओगे, राइट क्लिक करोगे ABC.local पे, प्रॉपर्टीज पे जाओगे, ट्रस्ट। अब मुझे ट्रस्ट किसका बनाना है, बताओ किसका ट्रस्ट बनाओगे, XYZ के साथ, राइट, फॉरेस्ट के साथ, राइट। तो अब यहाँ पे करोगे, नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अपने फॉरेस्ट का नाम जिसके साथ मुझे ट्रस्ट क्रिएट करना है, नाम क्या है, XYZ.local, ठीक है। क्योंकि मैं ABC में बैठा हूँ ऑलरेडी, तो मैं जो रिमोट जिसका मुझे ट्रस्ट करना है क्रिएट, उसका नाम लिखूंगा मैं यहाँ पे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, फॉरेस्ट ट्रस्ट, आई वांट टू क्रिएट अ फॉरेस्ट ट्रस्ट। मैं दो फॉरेस्ट के बीच में ट्रस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, एक्सटर्नल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, फॉरेस्ट ट्रस्ट, ठीक है, डन, ओके। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे 2 वे बनाना आपने 1 वे बनाना है एज पर द रिक्वायरमेंट। अब जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि भाई जो ABC वाला जो फॉरेस्ट है वो सिर्फ सेंड ही करे, वो रिसीव ना करे, और जो XYZ वाला जो फॉरेस्ट है वो सिर्फ रिसीव करे, सेंड ना कर पाए, ऐसा कुछ, ठीक है। या आप चाहते हो कि भाई दोनों 2 वे कम्युनिकेशन हो, मतलब दोनों एक दूसरे के रिसोर्सेज को एक्सेस और रिसीव और सेंड दोनों कर लें, तो ठीक है। आपने कहा कि भाई दोनों इनकमिंग आउटगोइंग दोनों कंसेप्ट रहते हैं यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, अब मैंने वही बोला बोथ दिस डोमेन, ठीक है, दोनों जगह पे बन जाए। अब ये मेरा फॉरेस्ट का मांग रहा है यूजर नेम पासवर्ड XYZ का, तो उसका एडमिन यूजर कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर @XYZ.local, मैंने UPN नेम दे दिया, यूजर का पूरा नेम, और देन उसके बाद ABC@123 जो मेरे फॉरेस्ट का पासवर्ड। नाउ नेक्स्ट करोगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉरेस्ट वाइड ऑथेंटिकेशन होगा। इसमें क्या होगा कि भाई आपके जो यूजर्स हैं वो ऑटोमेटिकली ऑथेंटिकेट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम हमेशा हम क्या यूज करेंगे, फॉरेस्ट वाइड ऑथेंटिकेशन, ठीक है, फॉरेस्ट टेस्ट के लिए। नाउ नेक्स्ट करोगे, ठीक है, ये इनकमिंग आउटगोइंग दोनों के लिए बनेगा। अब देखो ट्रस्ट क्रिएट हो गया आपका, ट्रस्ट किसके बीच में बन रहा है, ABC और XYZ के बीच में क्या बन रहा है ट्रस्ट आपका, ट्रस्ट का नाम क्या है, फॉरेस्ट ट्रस्ट, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, ग्रेट, एक मिनट रुको जरा, एक बार दोबारा से कुछ प्रॉब्लम है, एक मिनट, XYZ.local, यहाँ पे फॉरेस्ट 2 वे बोथ, यहाँ पे लिखते हैं, ऐसे कर लेते हैं XYZ/administrator, आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, एंड देन इसके बाद पासवर्ड, मेरा पासवर्ड ADMINSTRDOR, ओके। मेरे कीबोर्ड का इशू है, ठीक है, पासवर्ड ठीक ले रहा हूँ, ओके। नाउ यहाँ पे आप पासवर्ड यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है।
एडमिनिस्ट्रेटर, नेक्स्ट करेंगे फॉरेस्ट ऑथेंटिकेशन, ठीक है, डन, ओके, एक मिनट रुको जरा। ओके, सो आप लोगों ने देखा था कि पहले एरर आया था, ठीक है, हमारा एसआईडी का एरर आया था। तो एसआईडी क्या होती है आपको मैंने बताया, जैसे कि आप जब वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो तो उसमें क्या होता है ना, आपकी एसआईडी बन जाती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, जब मैंने सेटअप बनाया था तो जो मेरा ये जो पहले वाला जो सर्वर है ये वाला, इसकी मैंने कॉपी करी थी, इसकी मैंने क्लोन बनाई थी यहाँ पे। और मेरी गलती क्या थी कि मैंने जब मैं क्लोन करता हूँ किसी वर्चुअल मशीन का तो उसकी एसआईडी कॉपी होती है वहां पे, तो मैंने उसकी एसआईडी दोबारा जनरेट नहीं करी। प्रॉब्लम ये थी सिर्फ। ओके, एक मिनट स्क्रीन शेयर करूँ, एक मिनट स्क्रीन शेयर। ओके, तो क्या कंसेप्ट था कि भाई वही कंसेप्ट कि जो मेरी जो पहले वाली जो ये वाला जो मेरा सर्वर 2019, इसकी मैंने क्लोन बनाई थी यहाँ पे, ठीक है, सेटअप बनाने के लिए। तो जब मैंने क्लोन किया तो उसकी एसआईडी भी कॉपी हो गई, एसआईडी कॉपी हो गई तो दोनों की एसआईडी सेम हो गई, तो इसलिए मेरे वहां पे एरर आया, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे इस वाले सर्वर में मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने सिस्प्रप चलाया, ठीक है, एंड देन इसकी एसआईडी दोबारा से रीजनरेट करी है। अब इसकी एसआईडी नहीं आई है, ठीक है, तो अभी दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो चुकी है। ओके, अगर आपने देखना है कि हम कैसे एसआईडी रीजनरेट करते हैं तो मैं आपके उसको अलग से वीडियो बना के दे दूंगा, तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग फॉरेस्ट ट्रस्ट क्रिएट कर रहे थे, राइट। तो हम यहाँ पे वही जाते हैं, सेम न्यू ट्रस्ट पे जाएंगे अगेन, नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे हम अपने फॉरेस्ट जिसका हमको ट्रस्ट क्रिएट करना है, तो वो xyz.local, ओके। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, देन यहाँ पे वही फॉरेस्ट ट्रस्ट को क्लिक करेंगे, एंड देन यहाँ पे 2 है, मैं 2 बना रहा हूँ, ओके, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था पीछे अभी। नाउ यहाँ पे आप बोथ दिस डोमेन, मतलब दोनों साइड पे ट्रस्ट बने आपका, इस वाले पे भी डोमेन पे भी और वो वाले फॉरेस्ट पे डोमेन पे भी। नाउ यहाँ पे मेरे को अगेन अपने फॉरेस्ट के जो XYZ जो मेरा जो डोमेन जो फॉरेस्ट है उसका सर्वर का नाम, एक मतलब उसके यूजर का नाम एडमिन, एंड देन इसके बाद यहाँ पे आप पासवर्ड दे दो, ठीक है। मैंने xyz.local के एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम और पासवर्ड दिया एडमिन का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट करोगे यहाँ पे आप फॉरेस्ट ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे, ओके। यहाँ पे आपका डोमेन बन रहा है एबीसी और XYZ के बीच में आपका ट्रस्ट बनेगा, फॉरेस्ट ट्रस्ट बनेगा आपका, ठीक है। नाउ देखो, अब ये देखो आपको पूछ रहा है, और ठीक है, ये आपको बोल रहा है कि भाई अब आपके पास क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि आपके पास भाई 2 सफिक्स काम कर रहे हैं, तो आपने ट्रस्ट दोनों पे बनाना है या एक पे बनाना है। तो मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, जो मैं ट्रस्ट बनाऊंगा सिर्फ एबीसी के ऊपर बनाऊंगा, एबीसी और XYZ के ऊपर। मुझे जो मेरा ट्री बना हुआ था अलग से, मुझे उसके साथ ट्रस्ट क्रिएट नहीं करना। मतलब अगर मैं यहाँ पे दोनों को चेक कर देता हूँ तो मेरा XYZ.local के साथ दोनों के साथ ट्रस्ट बन जाएगा फॉरेस्ट, तो मुझे वो नहीं करना, मुझे सिर्फ एबीसी के साथ करना है, दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट करोगे यहाँ पे ट्रस्ट रिलेशनशिप सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, ठीक है, XYZ.local के साथ फॉरेस्ट ट्रस्ट आपका जो बना, ठीक है। ये देखो आपको बोल रहा है आउटगोइंग ट्रस्ट कंफर्म करो, इनकमिंग ट्रस्ट भी आप कंफर्म करो यहाँ से, ठीक है, और इसको फिनिश कर दो। तो देखो आपका ट्रस्ट बन गया फॉरेस्ट ट्रस्ट। आप चेक कर सकते हो इसकी प्रॉपर्टीज में आके चेक करो, ये आपका फॉरेस्ट ट्रस्ट है, किसके साथ बना हुआ है, एबीसी जो आपका ये डोमेन है, और दूसरा डोमेन किसके साथ बना, XYZ के साथ फॉरेस्ट ट्रस्ट बन चुका है। ये 2 वे और ट्रांजिटिव है, ओके। अब यहाँ पे आप जाके चेक करो, देखो मैं अपने इस पे आता हूँ और यहाँ पे देखो आपको दिखाएगा, इसकी प्रॉपर्टीज में जाओ, यहाँ पे ट्रस्ट पे आओ, देखो आपको दिखा रहा है इनकमिंग और आउटगोइंग फॉरेस्ट ट्रस्ट आपका बन चुका है, ठीक है। ये आपका 2 वे और ट्रांजिटिव, और दोनों जगह पे आपका फॉरेस्ट ट्रस्ट बन चुका है इस तरीके से। तो ये कंसेप्ट है फॉरेस्ट ट्रस्ट बनाने का, ओके। तो ये वाला कंसेप्ट रहेगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ये पूरा डायग्राम, ठीक है। ये डायग्राम की बात करें तो हम इस डायग्राम को हमने फॉलो किया, इस डायग्राम को बेसिस पे फॉरेस्ट ट्रस्ट बनाया, ठीक है। स्टॉप जोन के अंदर हम लोगों ने दोनों के बीच में फॉरेस्ट ट्रस्ट बना दिया, इस तरीके से बनाते हैं फॉरेस्ट ट्रस्ट। तो हम लोगों ने शॉर्टकट और फॉरेस्ट 2 ट्रस्ट बनाया है, ओके।